प्रधानमंत्री ने आज देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरा है। छत्तीसगढ़ के 97 केंद्रों में भी आज से कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी तुलसा तांडी को सबसे पहले लगाया गया टीका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की बंद पड़ी खदानों को जल संरक्षण के स्रोतों के रूप में विकसित किया जाएगा। और 11वीं राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता में जांजगीर जिले की बालिकाओं ने लहराया जीत का परचम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। देश में आज दुनिया के अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उतरा है। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे अफवाहों और टीके के बारे में भ्रामक प्रचार से गुमराह ना हो। आप कल्पना कर सकते हैं 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें
दुष्प्रचार से बचकर रहना है। प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आज स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोरोना टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य में 97 टीकाकरण केंद्रों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले चरण में 2,67,399 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच प्रदेश में सबसे पहले राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में महिला स्वच्छता कर्मी तुलसा तांडी को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता दीपक जैन ने तुलसा तांडी से बातचीत की। यहाँ तो दो वक्त कर चुकी हूँ, 14 दिन किए हूँ सर, और बहुत खुश होकर मैं ड्यूटी करी हूँ। नहीं, जब कोरोना ड्यूटी में मेरे को डर नहीं लगा तो इसमें कहाँ का डर लगेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए टीकाकरण कार्यक्रम का अवलोकन किया और कोरोना वैक्सीन लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने तुलसा तांडी और पद्मश्री से सम्मानित एटी दापके से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इधर जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भी राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। पहला टीका इस अस्पताल के स्टाफ नर्स दीपिका ठाकुर दवे को लगाया गया। वहीं दूसरा टीका सफाई कर्मी अशोक बघेल और तीसरा टीका एनएम हीना ठाकुर को लगाया गया। वहीं कोरबा जिले में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण तिवारी को लगाकर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि जिले में टीकाकरण अभियान के लिए जिला अस्पताल के अलावा कटघोरा और करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की गई है। जिले में टीकाकरण के लिए करीब 10,000 लोगों की सूची बनाई गई है। उधर राजनांदगांव जिले में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को सबसे पहले कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत की कोरोना वैक्सीन श्रेष्ठ है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश में ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, अपने ज़िले में मैं पहला वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति हूँ। ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। और ये निश्चित है कि इतने परिश्रम, इतने मेहनत के बाद इस देश के वैज्ञानिकों ने जो टीका बनाया बहुत ही सुरक्षित है। दुनिया के जितने और टीके हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसमें संदेश यही जाना चाहिए कि इसका कोई व्यक्ति सुरक्षित है इससे, और हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा इससे। उधर जशपुर जिले के जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में भी देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत हुई। इस दौरान जशपुर में डॉक्टर पैकरा को सबसे पहले कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। प्रदेश के अन्य टीकाकरण केंद्रों से भी कोरोना टीका लगाए जाने के समाचार मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.56% हो गई है। कल देश भर में करीब 17,000 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से अधिक हो गई है। वहीं कल कोरोना संक्रमण के 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,11,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 521 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,92,600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 2,82,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय 6,900 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश की बंद पड़ी खदानों को जल संरक्षण के स्रोतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को 1 माह के भीतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन खदानों में विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों के संचालन को भी कार्य योजना में शामिल करने को कहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में दशकों से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलामाइट, लाइमस्टोन, मूरम और गिट्टी के खनन स्थलों में इनके भंडार समाप्त होने के बाद इन्हें उपेक्षित हालत में छोड़ दिया गया है। ऐसे खनन स्थलों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनसे जनमाल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से 1 अप्रैल 2021 के पहले उनके जिलों में स्थित खनन स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करने और मानसून के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित मैत्री बाग में अब रॉयल बंगाल टाइगर वसुंधरा की दहाड़ सुनाई नहीं देगी। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही इस बाघिन की मौत हो गई है, जिसके बाद वन विभाग की मौजूदगी में जू प्रबंधन द्वारा बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। मैत्री बाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर NK जैन ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि वसुंधरा बाघिन की मौत खून की कमी और किडनी फेल होने के कारण हुई है। टाइग्रिस थी वसुंधरा, जिसकी मौत हो गई है, जिसका उपचार पिछले कई दिनों से बाहर के विशेषज्ञों के द्वारा भी किया जा रहा था और फ्लूइड थेरेपी और लाइफ सेविंग ड्रग दी जा रही थी। जिसकी मौत का कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा है और जो जन्म से बहुत कमज़ोर थी, जिसका विशेष करके रखना पड़ रहा था, काफ़ी देखभाल करनी पड़ती थी उसकी, और जिसकी मौत होने के कारण पूरा प्रबंधन दुखी है, यहाँ के कर्मचारी दुखी हैं, जिसे मृत्यु के पश्चात पोस्टमार्टम के बाद उसका दाह संस्कार वन विभाग और उनकी टीम के अमले और उच्च अधिकारी के सामने कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वसुंधरा बाघिन का जन्म मैत्री बाग में ही हुआ था, जो कि वर्तमान में करीब 10 साल की थी। 1.5 साल पहले वसुंधरा के पिता सतपुड़ा की कैंसर से मौत हुई थी। गौरतलब है कि मैत्री बाग में अब सिर्फ एक ही रॉयल बंगाल टाइगर बचा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आयोजित 11वीं राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता में जांजगीर जिले की बालिकाओं ने जीत का परचम लहराया है। प्रतियोगिता में एक बालिका खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान पक्का किया है। वहीं अन्य 6 खिलाड़ियों ने भी रजत पदक हासिल किया। खिलाड़ी प्रीति पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता में श्रेष्ठ खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी निभाई। हम लोग जांजगीर से कुल 8 खिलाड़ी गए हुए थे वुशु चैंपियनशिप के लिए डोंगरगढ़। उनमें एक को हमारी खिलाड़ी जो है गोल्ड मिला है, बाकियों को सिल्वर और ब्राउन्ज मिला है। बहुत अच्छा रहा गेम भी, प्लेयर भी काफ़ी अच्छे आए थे और ऐसा दोबारा हमें और मिलता है चांस तो हम लोग और जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। जांजगीर जिले के विश्व प्रशिक्षक वरुण पांडे ने बताया कि 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में जिले से 6 बालिका और 2 बालकों ने भाग लिया था। 11वीं सब जूनियर सीनियर वुशु चैंपियनशिप में जांजगीर चांपा जिले से खिलाड़ी भाग लिए थे, महिला पुरुष। उसमें 8 लोगों में 7 लोगों ने पदक जीता है, जिसमें एक बालिका का चयन जो है राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, गोल्ड मेडल जीती है। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और 22-23 जिलों से टीम वहाँ पे भाग ली थी और काफ़ी कठिन परिश्रम करते हुए जांजगीर चांपा के जिले के खिलाड़ियों ने वहाँ पे पदक जीता है। श्री पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में जिले के खिलाड़ी अपनी पहचान बना रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। कहा कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष में भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरा है। छत्तीसगढ़ के 97 केंद्रों में भी आज से
कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी तुलसा तांडी को सबसे पहले लगाया गया टीका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की बंद पड़ी खदानों को जल संरक्षण के स्रोतों के रूप में विकसित किया जाएगा। और 11वीं राज्य स्तरीय विश्व प्रतियोगिता में जांजगीर जिले की बालिकाओं ने लहराया जीत का परचम। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।